मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने विक्रमोर्वशीयम की चर्चा कर रहे हैं। वो विक्रमोर्वशीयम जिसे हमने बार बार कहा कि अभिज्ञान शाकुंतलम की पूर्व पीठिका है, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम, बीज। 4 अंकों तक की कथा को हमने अच्छी तरह से जानने का प्रयास किया। अब हम 5वें अंक की बात कर रहे हैं। चतुर्थ अंक की कथा से हमें यह ज्ञात हुआ कि आकाशवाणी से पुरुरवा को यह ज्ञात होता है कि जो इस गंधमादन उपवन में संगमणीय मणि को लेकर के जाएगा और उस लता से स्पर्श करते हुए आलिंगन करेगा, तभी वह उर्वशी जो है उर्वशी आएगी, क्योंकि उर्वशी अदृश्य हो गई है। एक पक्ष होता है कालिदास के काव्यों में पुनः 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 अभिज्ञान। दुष्यंत का अभिज्ञान होगा, विस्मरण है, दुर्वासा का शाप है। मेघदूतम में भी किसी ना किसी रूप में एक अभिज्ञान है। विक्रमोर्वशीयम में संगमणीय मणि रूप में अभिज्ञान है। तो कालिदास का कहीं ना कहीं हम पाते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि मुद्रा की भूमिका, अंगूठी की भूमिका, जिसको हम सील कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, मालविकाग्निमित्रम में भी है। उसके बिना जो है मालविका का और राजा का मिलन हो ही नहीं पाएगा। तो बड़ी ही एक सूक्ष्मता से अनायास महाकवि कालिदास ऐसे अभिज्ञान के तत्वों का प्रयोग अपने काव्य में कर बैठते हैं। उसी अभिज्ञान में से जो विक्रमोर्वशीयम का अभिज्ञान तत्व है वह है संगमणीय मणि। स्पष्ट है, सिंपल कहिए मणि, नाम बना दिया संगमनीय, अर्थात संगमन के लिए जो है, जो संगमन होना चाहिए जिससे वह मणि, इसलिए उसका नाम हुआ संगमनीय मणि। तो राजा 5वें अंक में उस लंबे विलाप के बाद संगमनीय मणि मिलती है, लेकिन जैसे ही लेते संगमनीय मणि को एक गिद्ध लेकर के चला जाता है। अब उस गिद्ध को मारा नहीं जाएगा तो मणि की प्राप्ति नहीं होगी। तो राजा उपाय करते हैं, यहां तक कि विदूषक भी लाठी लेके उस गिद्ध के पीछे दौड़ता है, डंडा लेकर के। लेकिन अचानक से देखता है कि वो जो बाण से जो है वो गिद्ध को मार दिया जाता है, और जिस बाण से मारा जाता है वहां पर वो बाण जमीन पर गिरता है। जो बाण ना तो पुरुरवा का है ना विदूषक का है, एक किसी तीसरे का है, और उस बाण पर लिखा हुआ है पुरुरवा का पुत्र आयुष, यानी पुरुरवसः पुत्रः आयुषः। बड़ी अच्छी बात उस पर अंकित है। खुद पुरुरवा को यह बोध होगा कि अरे मेरा बेटा। तो वो उनका जो यह पुत्र है, इसका पालन पोषण च्यवन ऋषि के आश्रम में होता है। जो मैंने बार बार साम्य की बात कही, देखिए सर्वदमन का पालन पोषण कहां होता है? मारीच ऋषि के आश्रम में। आयुष का पालन पोषण कहां होता है? च्यवन ऋषि के आश्रम में। और दोनों के पुत्र जो हैं अपनी माता से दूर हैं। आप एक पक्ष के लिए कहेंगे कि शकुंतला पालन पोषण करती है इसका, सर्वदमन का नहीं, शकुंतला पालन पोषण नहीं करती है। पालन पोषण आश्रम की जो ऋषि कन्याएं हैं वो करती हैं। इसीलिए जब आपने देखा होगा सर्वदमन को 7वें अंक में, तो उसके साथ शकुंतला नहीं है, या शकुंतला जब आती है तो शकुंतला का व्यवहार सर्वदमन के प्रति बहुत सुंदर नहीं है, मातृत्व से युक्त नहीं है। वो पूछता है सर्वदमन कि मम्मी ये पुरुष कौन है? तो गोद में लेकर के चूमते हुए एक माता का कर्तव्य होना चाहिए था कि कहते कि बेटा यही तुम्हारे पापा है। लेकिन एक कटु जवाब, एक कठोर जवाब देती है शकुंतला, और कहती है कि वत्स ते भागधेयानि पृच्छ, अपने भाग्य से पूछो। तो एक रूप जो है कि मातृत्व जो है, जो माता की जो छत्र छाया है, वो कालिदास के काव्यों में किसी भी संतति के ऊपर नहीं है। और ये मैंने पुनः पुनः चर्चा की है, बार बार चर्चा की है। यहां तक कि जो दिलीप की पत्नी है सुदक्षिणा, वो पुत्र प्राप्ति के लिए आश्रम में है, लेकिन वशिष्ठ मुनि के आश्रम में नंदिनी की सेवा करती हैं, गर्भवती होती है, उनके गर्भ का वर्णन है। लेकिन जैसे ही रघु को जन्म देती हैं, रघु का पालन पोषण उसकी धाई करती है उर्वशी, जो सुदक्षिणा है, और रघु के बीच में कहीं कोई संबंध नहीं है। पुत्र को जन्म देने के बाद ही सुदक्षिणा नामक जो चरित्र है वह उस काव्य से दूर हो जाता है। कहीं आगे सुदक्षिणा की चर्चा नहीं है। यहां तक कि कौशल्या पुत्र श्री राम जो है चरित्र रघुवंशम का, उनमें भी जो वात्सल्य है वो माता का वात्सल्य नहीं है, वो सरयू नदी का वात्सल्य है। तो कुछ तत्व हैं ऐसे
जो कि बार बार प्रेरित करता है कि आखिर महाकवि कालिदास ने अपने सारे पुत्रों को उनके मातृत्व से क्यों दूर किया है। तो इसका एक ही उत्तर होता है कि कदाचित महाकवि कालिदास अपने शैशव में मातृ प्रेम से वंचित रहे होंगे। तो खैर, ये साहित्य जो है वो साहित्य ही हमें इतिहास का बोध कराता है, हमें परिचय देता है। तो ये जो आयुष है उसका भी पालन पोषण च्यवन ऋषि के आश्रम में होता है। क्यों आश्रम में होता है, ये भी एक अच्छी तरह से बात है, क्योंकि अगर उनको अपनी माता से दूर नहीं किया जाएगा पुत्र को, तो एक शाप है कि उर्वशी उस पुत्र का मुंह देख लेगी, पुत्र दर्शन हो जाएगा, उर्वशी इमीडिएटली स्वर्गलोक चली जाएगी, अर्थात पुरुरवा के जीवन से उनकी प्रेमिका सदा के लिए दूर होती चली जाएगी। एक राजा को इस तरह से दिखाना या नाटक की समाप्ति इस तरह से विरह में करवाना, सेपरेशन में करना, भारतीय नाट्य परंपरा का लक्ष्य ही नहीं है, एक्सेप्ट उरुभंगम, जहां पर नायक और नायक की मृत्यु दिखाई जाती है। सामान्यतया हमारे किसी काव्य में आप पाएंगे कि विरह नहीं है। यहां तक कि जो एक यूनिवर्सल सेपरेशन है बिटवीन राम एंड सीता, वहां पर भी भवभूति उत्तर रामचरितम में राम और सीता का मिलन करवाते हैं, इसी भावना से प्रेरित होकर कि नाटक का अंत जो है वो सुखद होना चाहिए। तो ये उर्वशी के से दूर च्यवन ऋषि के आश्रम में उसके पुत्र को रखा जाता है। अब जैसे ये सारी बातें आती है, उसी समय नारद आते हैं इंद्रलोक से, स्वर्गलोक से, और नारद जो है वो इंद्र का मैसेज लेके आया है। क्या मैसेज है? एक और कालिदास का पूर्वाग्रह है। वो क्या है कि अपने वो जितने भी चरित्र हैं, राजा हैं, उनको इंद्र से दोस्ती जरूर करवाएंगे और इंद्र को युद्ध में सहायता दिलवाएंगे। दुष्यंत आपको याद हो, छठे अंक में मातली के साथ चला जाता है इंद्र से मिलने, इंद्र को सहायता देने, दुर्जय नामक दैत्य की अत्याचार से बचाने के लिए। इसी तरह से हम आगे भी देखते हैं, पर भी देखते हैं कि पुरुरवा की मैत्री है, रघु कुबेर रघु आदि जो है दशरथ आदि का इंद्र से ये है। देखिए मित्रों, भले ही हम इसे एक भावना में सोच करके स्वर्ग और ये संबंध और स्वर्गलोक आदि की बात करते हैं, नहीं, इसको आधुनिक संदर्भ में अगर आप जोड़ करके देखें कि जिस प्रकार युद्ध में मित्र राष्ट्र किसी और मित्र राष्ट्र की सेना की सहायता लेता है, अपने अन्य देशों से सहायता लेता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में भी होता था कि उस समय के श्रेष्ठ राजाओं से अन्य लोग भी अपने युद्ध में सहायता लेते थे। और इसी क्रम में जो इंद्र है, इंद्र ऐसे ऐसे श्रेष्ठ राजाओं की सहायता लेते थे। तो कालिदास पुरुरवा को भी भेजते हैं इंद्र की सहायता करने के लिए, दुष्यंत को भी भेजते हैं इंद्र की सहायता के लिए, अन्य जो दशरथ आदि है उनको भी भेजते हैं इंद्र की सहायता के लिए। तो इंद्र की सहायता युद्ध में पुरुरवा ने की, और स्वाभाविक है चूंकि पुरुरवा एक विक्रम है, पराक्रमी राजा है, तो इंद्र को युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है। उस विजय की प्राप्ति का परिणाम यह है कि नारद जो है वो संदेश इंद्र का लाता है और कहता है कि इस विजय से प्रसन्न होकर के अब ये जो उर्वशी है वो सदा पुरुरवा के साथ ही रहेगी, यह वरदान पुरुरवा को दिया है। कालिदास ने बड़ी ही चतुराई से इस एक विषय को यहां पर समाहित कर दिया, इस एक सूचना को इस रूप में, इस एक सुखांतता को समाहित कर दिया। नारद ऋषि कई, अच्छा देखिए, कालिदास बार बार मुनियों में भी हेर फेर करते हैं। आप पाएंगे, देखिए, भरत मुनि, नारद, इसी तरह से च्यवन, ये तीन आप पाते हैं यहां पर। भरत मुनि का शाप है तो उस जगह पे हम दुर्वासा को पाते हैं। इसी प्रकार से जो मारीच की जो भूमिका है वो च्यवन ऋषि की भूमिका है। तो इस तरह से हम पाते हैं जो साम्य विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम का है वो स्वाभाविक जो है पैरेलल है, दोनों में साम्य है। और तो और जो आखिरी पद्य अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का है, गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात संस्तुतम चेतः वाला, ठीक उसी बिंब, ये तो प्रतिबिंब है, इसका बिंब जो है हम पाते हैं आखिरी पद्य में, जो कि प्रथम अंक का आखिरी पद्य है विक्रमोर्वशीयम में। वहां पर भी सुरांगना कर्षति खंडिताग्रात सूत्रम मृणाला दिव राजहंसी, यानी जिस प्रकार राजहंसी अपने मुंह में मृणाल के डंडे को लेकर के तो आगे बढ़ती जाती है और धागा पीछे छूटा जाता है,
उसी तरह से वहां पर क्या क्या कहा गया कि जिस प्रकार ध्वज का दंड तो आगे जाता है, पताका का मुंह पीछे रहता है, कोई अंतर नहीं है। हर प्रेमिका, हर प्रेमिका का हृदय जो है वो शरीर कहीं और हो, लेकिन दिल जो है वो प्रेमी और प्रेमिका में ही बंधे होते हैं। तो इन बातों का जो है यह भी साम्य हम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम में देखते हैं। मित्रों, अगर आप देखें तो जैसा हमने प्रारंभ में ही चर्चा की थी, स्रोत की चर्चा की थी, और हमने नाम लिया था ऋग्वेद, हमने नाम लिया था शतपथ ब्राह्मण, और हमने नाम लिया था मत्स्य पुराण। तो वहां की जो कहानी है, कवि ने कहीं भी किसी भी कहानी को एज इट इज उठा करके नहीं रखा है। कई परिवर्तन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में सर्वविदित है कि क्या क्या परिवर्तन है उसमें। नहीं तो मैं अपने आगे के व्याख्यान में उन परिवर्तनों के ऊपर भी टिप्पणी करूंगा। लेकिन जो विक्रमोर्वशीयम है, उस विक्रमोर्वशीयम में हम क्या देखते हैं कि इसमें जो नई बातें जोड़ी गई है वह है भरत के द्वारा उर्वशी को शाप, या उपवन में उर्वशी का लता बन जाना, और इंद्र का उर्वशी को वर मिलना। यह सारी की सारी जो योजना है ये स्वयं महाकवि कालिदास की योजना है। अब आप देखिए कि जो वैदिक आख्यान है उसमें पुरुरवा, उर्वशी और आयुष को किस रूप में रखा गया है, इसको भी समझना आवश्यक है। जो वैदिक आख्यान है वस्तुतः क्या है, वह एक प्राकृतिक उपादान की व्याख्या के रूप में है। मतलब जिसको हम सजेशन कहते हैं, जिसको हम सिंबॉलिक कहते हैं। किसी भी चीज का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है, ध्वन्यात्मक अर्थ होता है, ध्वनिपरक अर्थ होता है। प्रतीयमानम पुनरन्य देव। तो यहां जो पुरुरवा है वो घोर गर्जना करने वाला जो है वह मेघ है, जो मेघ जो कि घोर गर्जना करे। उर्वशी जो है वो विद्युत है, बिजली है। बस देखिए बात यहीं पे आ गई। यही प्रसंग महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम के 3 सर्ग में कहलवाया है। किसके साथ? जो रति विलाप में प्रमदापति वर्तमगा इति प्रतिपन्नम ही चिते विचेतने रपि जो है उसका शुरू में जो है कि शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित प्रलीयते। वो जो तडित है, वो जो विद्युत है, वो वहां पर नायिका रूप है और मेघ जो है नायक रूप है। मेघ और विद्युत का अन्योन्य संबंध होता है। बिना मेघ के विद्युत की सत्ता होती ही नहीं। अब ये नहीं कह सकते कि विद्युत के बिना मेघ की सत्ता नहीं, ये नहीं, लेकिन मेघ के बिना जो है वो जो थंडर है, जो बिजली है, उसकी सत्ता नहीं है। तो पुरुरवा जो है वो प्रतीक है मेघ का, उर्वशी जो प्रतीक है वह है बिजली, विद्युत का, और ये दोनों परस्पर संयुक्त होते हैं। आप कह सकते हैं, सामान्य न्याय की भाषा में कदाचित कहा भी जा सकता है कि दोनों में समवाय संबंध है, इनसेपरेबल रिलेशन होता है, और उनके संयोग से आयुष उत्पन्न होता है। महाकवि कालिदास ने यही लिया है कि पुरुरवा और उर्वशी का बेटा आयुष है, दोनों के संयोग से उत्पन्न हुआ है। लेकिन यहां पर जो प्रतीकात्मक अर्थ है कि मेघ और बिजली के संयोग से अन्न उत्पन्न होता है, यह वैदिक आख्यान है। इसी का मानवीकरण करके, इसी का एक पर्सोनिफाई करके, श्रृंगार के तत्वों को डाल करके महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम की जो कहानी है उस कहानी को डेवलप किया, उस कहानी को बनाया। और कवि की जो महाकवि कालिदास की जो प्रतिभा है उस प्रतिभा का कोई पैरेलल नहीं है। तभी उनके सम्मान में कहा गया कवि कुल गुरु कालिदास, कवि कुल कुमुद कलाधर, एक से एक अनामिका सार्थवती बभूव, निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरी शिव जायते। ऐसे कतिपय उदाहरण है जो उदाहरण डले पड़े हैं महाकवि कालिदास के प्रतिभा के सम्मान में। अब जो इसका थोड़ा सा हम पोएटिक पक्ष को भी देख लें कि क्या है महाकवि कालिदास की जो कल्पना है, जो महाकवि कालिदास जब सौंदर्य का प्रतिमान हमारे सामने उतारते हैं वो अनूठा होता है, उसका कोई पैरेलल नहीं है। चाहे वो पार्वती का सौंदर्य हो, सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयेन, पार्वती के सौंदर्य में शब्द प्रयोग करते हैं। अगर आप शकुंतला के सौंदर्य को देखें तो अनाघ्रातम पुष्पम आदि से शकुंतला की उस सौंदर्य की डेलिकेसी को हमारे सामने प्रकट किया जाता है। वहीं अगर मेघदूतम में यक्षिणी के सौंदर्य की ओर चले जाएं
तो तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना पक्व बिंबा धरोष्ठी मध्य क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्न नाभि आदि जितने भी उपमानों के भी उपमान है, उन तत्वों से विनिर्मिता जो है वह यक्षिणी है। तो यहां उर्वशी के सौंदर्य चित्रण में महाकवि कालिदास कैसे चूकेंगे। और जो शुरू में ही है, जब पुरुरवा के भावों से, पुरुरवा के शब्दों में इसका चित्रण करवाते हैं महाकवि कालिदास कि अस्याह सर्ग विधौ प्रजापति रभूत चंद्रोनुकांति प्रद श्रृंगारैक रसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः वेदाभ्यास जडः कथम नु विषय व्यावृत्त कौतूहलो निर्मातुम प्रभवेन मनोहरमिदम रूपम पुराणो मुनि। अब देखिए, कह रहे निर्मातुम प्रभवेन मनोहरमिदम रूपम निर्मातुम, यानी इस इतने सुंदर रूप के निर्माण में ये जो वेदाभ्यास जड़ जो मुनि हैं, यानी ब्रह्मा जी जो है विधाता है, मानो उस समय कहते हैं कि अस्याह सर्ग विधो, इनकी सृष्टि में कहते हैं कि कांति प्रदह चंद्र प्रजापति रभूत, यानी जब उर्वशी की रचना की जा रही होगी तो जो जड़ रूप जो शिथिल पड़ गए थे विधाता प्रजापति वेदों की रचना आदि करने में, वेदाभ्यास आदि करने में, वो ब्रह्मा जी मानो मानो जो चंद्रमा की जो कांति है वो स्वयं प्रजापति ब्रह्मा बन गए, कामदेव जो है वो स्वयं ब्रह्मा बन गए। तो ऐसी चीजों से उस उर्वशी के सौंदर्य का चित्रण हमें यहां प्राप्त होता है। और तभी कहते हैं जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, और जहां न जाए कवि वहां जाए महाकवि कालिदास। ये वस्तुतः महाकवि कालिदास की काव्य रचना है, काव्य सौंदर्य है। इसी तरह से जो हम पाते हैं, जो विक्रमोर्वशीयम में जो पात्र है, आप पाएंगे कि इसमें रंभा है, सहजन्या है, मेनका है, औशिनरी है, निपुणिका है, चित्रलेखा है, जो चित्रलेखा जो फ्रेंड है उर्वशी का की फ्रेंड है। ऐसे कई सारे चरित्रों की सृष्टि महाकवि कालिदास ने अपने नाटक में की है। ठीक उसी प्रकार देखिए, उर्वशी की एक फ्रेंड है, वो है चित्रलेखा, लेकिन वही फ्रेंड जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में जाकर के दो बन जाती है, अनसूया और प्रियंवदा। और इस तरह से कवि ने बड़े ही सुंदर इसमें रचना की है। जो चतुरिका है छठे अंक में वसुमती के साथ, वही जो है निपुणिका बन जाती है औशिनरी के साथ। तो बड़ा ही एक सुंदर है। यही नहीं, यहां पर आप एक पाएंगे कि एक जो छाया दर्शन है, कि छाया में तिरस्करिणी विद्या है। जो महाकवि कालिदास तिरस्करिणी विद्या से उर्वशी और चित्रलेखा को पुरुरवा और विदूषक के पीछे खड़ी कर देते हैं, ताकि पुरुरवा के मनोभावना को समझ सके उर्वशी। यही बिंब जो है जाकर के डेवलप होता है छठे अंक में, जहां पर कि सानुमति प्रच्छन्न रूप से दुष्यंत के मनोभाव को रीड करने के लिए आती है, जो कि मेनका की फ्रेंड है। तो मुझे तो स्पष्ट, जब भी मैं कभी देखता हूं विक्रमोर्वशीयम पढ़ता हूं, मैंने इसमें पुरुरवा का अभिनय किया, मुझे हमेशा दुष्यंत और शकुंतला और अभिज्ञान शाकुंतलम ही मेरे मनोमस्तिष्क में उत्प्लावित होता रहता था। तो ये विक्रमोर्वशीयम के पात्रों का जो एक अंतरंग जो है, एक बड़ा ही उत्कृष्ट चित्रण है। इसमें भाषा की जो भावाभिव्यक्ति है, वो कवि की जो विकासोन्मुखी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को उद्भासित करता है, उस प्रतिभा को प्रकट करता है। विकासोन्मुखी प्रतिभा को क्या लें, दो अर्थ हो सकते हैं। एक कि जिस तरह से स्टोरी को इन्होंने डेवलप किया है, और खुद कवि किस तरह से ग्रेजुअली मैच्योर होते चले गए हैं, ये दोनों पक्ष अगर हमें देखना हो तो विक्रमोर्वशीयम में प्राप्त होता है। श्रृंगार के दोनों पक्ष हैं, संभोग पक्ष भी है, दूसरी ओर विप्रलंभ पक्ष भी है। और यह स्वाभाविक है कि महाकवि कालिदास की जो सिद्ध हस्तता है वो दोनों पक्षों में देखी जा सकती है। और उसका उदाहरण एक ही नहीं, हर काव्य उठा करके देख लें, चाहे वो कुमार संभवम हो, चाहे वो मेघदूतम हो, चाहे आप ये इसकी विक्रमोर्वशीयम की बात कर लें, और तृतीय अंक जो है वह अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा कर लें, सब जगह पे आपको संभोग। और वही दूसरी ओर चतुर्थ अंक में चले जाए, पांचवें अंक में चले जाए, छठे और सातवें अंक में चले जाएं अभिज्ञान शाकुंतलम के, तो विप्रलंभ श्रृंगार का दर्शन होता है।
मैंने जैसे कवि ने जो चतुर्थ अंक पे मैंने टिप्पणी की, उस अंक की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि कवि ने चतुर्थ अंक में अपभ्रंश भाषा की गीतियों में, मैंने ध्रुवापद आदि की चर्चा की थी, पुरुरवा का विलाप प्रस्तुत किया है, जो काव्य की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट है, बहुत ही उत्कृष्ट है। पति गृह गमन के अवसर पर हमने शकुंतला की वेदना देखी, हमने शकुंतला की करुणा देखी, लेकिन प्रिया विरह के अवसर पर जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो स्वयं व्यक्ति जानता है। चाहे वो रघुवंशम का 13वां सर्ग ले लें आप, जहां पर कि राम की उस विलाप का वर्णन मिलता है, यहां पर ठीक उसी प्रकार का वर्णन हम पुरुरवा के विलाप में देखते हैं। और जहां जहां प्रेमी विरह में पुरुष के विलाप का चित्रण होता है, वह अविस्मरणीय है। मैं एक और स्वाभाविक नहीं, एक अद्वितीय, एक अद्भुत पक्ष दिखाता हूं। प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि विरह की पीड़ा नायिकाओं में ज्यादा होती है। लोग समझते हैं कि पुरुष में विरह का कुछ तत्व होता ही नहीं, लेकिन महाकवि कालिदास ने अपने सारे काव्यों में जिस प्रकार पुरुष से अपनी प्रेमिका के विरह में विलाप करवाया है, वो मैं समझता हूं कि पुरुष हृदय का प्रतिनिधित्व यदि कोई कवि करता है तो वह एकमात्र कवि है महाकवि कालिदास। अन्यथा सर्वत्र आप पाएंगे कि केवल और केवल नारी विरह का ही हमें चित्रण प्राप्त होता है। कदाचित यह प्रेरणा महाकवि कालिदास को भास से मिली होगी, क्योंकि भास के स्वप्न वासवदत्तम में पाते हैं कि उदयन विलाप करता है वासवदत्ता के विरह में। अस्तु, इस समाज में विरह किसी एक की स्थिति में नहीं है, किसी एक का जो वर्चस्व है वो विरह पर नहीं होता। ना तो स्त्रियों में ही केवल विरह होता है, ना पुरुषों में ही केवल विरह होता है, बल्कि यह विरह की जो वेदना है, विरह की जो पीड़ा है, विरह का जो टीस है, विरह की जो मर्मांतकता है, वो दोनों पक्षों में होती है। और महाकवि कालिदास उन दोनों का कह सकते हैं कि बैलेंसिंग पॉइंट है। इस दृष्टि से भी विक्रमोर्वशीयम उत्कृष्ट है। तो मित्रों, ये एक छोटी सी एक लघु टिप्पणी थी मेरी विक्रमोर्वशीयम के ऊपर में। इसके बाद महाकवि कालिदास का एक काव्य, एक विशिष्ट नाटक बचा रह जाता है, जिसकी समग्रता, जिसकी संपूर्णता केवल एक वाक्य में अभिव्यक्त किया जाए कि यदि वह काव्य नहीं होता, दूसरे शब्दों में कि यदि वह नाटक नहीं होता, तो भारतीय काव्य प्रतिभा की गूंज विदेशों में नहीं बजती, विदेशों में अनुगुंजित नहीं होती। और वह नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। 1789 में विलियम जोन्स इस नाटक का अनुवाद करते हैं, इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। दैट मीन्स द वेरी फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम वॉज डन बाय सर विलियम जोन्स इन 1789। वो उस ट्रांसलेशन को लेकर के जाते हैं इंग्लैंड, और वहां के जो एकेडमिक वर्ल्ड के जो लोग हैं, जो पोएट हैं, उनके बीच में उसको प्रेजेंट करते हैं। सब लोग के दिमाग खिल जाते हैं, खुल जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि भाई ये तुम किसकी रचना ले आए। उसको प्रस्तावित करने में विलियम जोन्स ने महाकवि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा था। मित्रों, हम लोग उस भाव से ग्रस्त होते हैं कि हम भारतीय कवि कालिदास को शेक्सपियर क्यों कहें। मैं भी इसी पक्ष में हूं। हमारे लेखकों का, हमारी प्रतिभा का सम्मान किसी विदेशियों के द्वारा, विदेशियों की प्रतिभा से जोड़ करके नहीं किया जाना चाहिए। यह तो ध्रुव सत्य है और एक भारतीय होने के नाते कभी भी यह स्वीकार्य नहीं है। लेकिन हमें उस प्रसंग को देखना पड़ेगा कि जिस प्रसंग में इसका प्रयोग किया गया है, और वह प्रयोग है कि विलियम जोन्स वहां के लोगों को अगर बताएंगे महाकवि कालिदास के बारे में, तो कालिदास का नाम कोई नहीं जानता। वहां पर तो केवल लोग शेक्सपियर को जानते हैं। तो अगर वहां पर इन्होंने शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा कालिदास को, तो इसका यह मतलब है कि जो मान सम्मान तुम शेक्सपियर को यहां देते हो, वही मान सम्मान कालिदास को इंडिया में प्राप्त होता है। तो ऐसी बातों से हमें बहुत अधिक क्या है कि जिसको कहते हैं आप्लावित, उद्वेलित नहीं होना चाहिए। अस्तु, तो मैं अभिज्ञान शाकुंतलम की बात कर रहा था। उसके बाद 1791 में
जो फॉरेस्टर है, इसने इसका अनुवाद जर्मन में किया जस्ट आफ्टर 2 or 3 years। उस जर्मन ट्रांसलेशन को उस समय के जो सबसे बड़े जर्मन पोएट थे वे थे गेटे। उस गेटे ने उसे पढ़ा और एक लंबा, जिसको कहते हैं कि एक लंबी उस पर कविता लिखी। उस कविता का पहले इंग्लिश में अनुवाद हुआ, फिर वीवी मिराशी ने उस कविता का संस्कृत में अनुवाद किया। और जो यह कालजयी नाटक है, जो विश्व साहित्य के श्रेष्ठ काव्यों में से एक है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि विश्व के जो 100 क्लासिक्स हैं, उस 100 क्लासिक्स में अगर इंडियन किसी एक क्लासिक का नाम आता है तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। और वो इसलिए कि गेटे ने कहा था उन्मुक्त स्वर से, जबकि गेटे के पास खुद अपने ही देश के सैकड़ों कवि होंगे, विदेशी हजारों कवि होंगे जिनको उन्होंने पढ़ रखा होगा, लेकिन वो कहते हैं आखिरी वाक्य जिनका कि संस्कृत में अनुवाद इस तरह है, वीवी मिराशी ने किया है कि ऐश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, कि हे मेरे प्रिय मित्र, अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए, काव्य रूपी ऐश्वर्य देखना हो, काव्य सौंदर्य देखना हो, काव्य की प्रसिद्धि देखनी हो, तो शकुंतला का अध्ययन करें, अभिज्ञान शाकुंतलम का आप अध्ययन करें। यह है वो अभिज्ञान शाकुंतलम। मित्रों, हम इस अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा अपने आगे आने वाले व्याख्यान में करेंगे। आप लोग ध्यान से सुने, आप लोग के प्रश्न आते हैं, अच्छा लगता है, आप लोगों की टिप्पणी आए और अच्छा होगा, और मैं उत्साह संवलित होकर के आपके सामने नई नई जानकारियों से उपस्थित होता रहूंगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।